Hello friends, I welcome you back once again to the current affairs series from Eduteria मैगजीन। हम डिस्कस कर रहे थे इस चैनल पे एडुटेरिया मैगजीन के पास्ट 6 मंथ्स के। हालांकि हम 1 ईयर के कवर करेंगे, लेकिन पास्ट 6 मंथ से हमने स्टार्ट किया है कि पास्ट 6 मंथ जनवरी टू जून 2023 का हम पहले डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे 2022 के 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पे। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया वो करंट अफेयर्स जिसमें 1 to 50 नंबर क्वेश्चन हमने नेशनल से और इंटरनेशनल से कवर किए हैं। अगर आपने वो सीरीज वो सेशन अब तक नहीं देखी है तो आप जरूर जाएं और उसे देखें और फिर आप इस वीडियो को वापस देखें। 51 क्वेश्चन से आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन टू आवर दिस सेशन ऑफ क्वेश्चन सीरीज, क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जारी हो, इससे पहले पिछले सेशन में मैंने आपसे जो कुछ क्वेश्चन पूछे थे डिस्कशन के बीच में एक आध दो, उसके आंसर्स मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि बुनालू फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा स्टेट ने अपना बनाया है, अपने स्टेट में फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट इन द इंटायर कंट्री? तो वो था केरला। फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट, दैट्स केरला। Next question I had asked you during the session that who is the current CM of Uttarakhand and Governor of Uttarakhand? Then current CM of Uttarakhand is Pushkar Singh Dhami and current Governor of Uttarakhand is Gurmeet Singh. Then next question I had asked you that Bihar has received GI tag in certain products recently. So which is the most recent product जिसको बिहार में GI टैग मिला है? तो बिहार में जिसको GI टैग रिसेंटली मिला है वो है मिर्चा राइस, मिर्चा चावल, बेसिकली मिर्चा राइस। कुछ और बिहार में जिनको GI टैग्स मिल चुका है जिन प्रोडक्ट्स को, उनमें से कुछ और हैं, जैसे कि कौन से? मधुबनी पेंटिंग्स, मंजूसा आर्ट, जर्दालू आम, शाही लीची, ये सबको GI टैग मिल चुका है। कुछ और भी हैं जिनको आप देख लेंगे, जैसे कि भागलपुर का सिल्क, उसको भी GI टैग मिल चुका है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपसे एक और पूछा था कि जो राउरकेला स्टेडियम है, राउरकेला में जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, वहां पे रिसेंटली मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में कौन सा कंट्री विनर था और कौन रनर अप था? तो विनर कंट्री था उसमें जर्मनी और रनर अप कंट्री था बेल्जियम। गेटिंग इट? नेक्स्ट वन आई हैड आस्क्ड यू दैट इन उत्तराखंड नैनीताल, उत्तराखंड में एक जगह है नैनीताल, नैनीताल में टेलीस्कोप से रिलेटेड क्या रिसेंटली बिल्ड हुआ है? तो वहां पे बिल्ड हुआ है एशिया का लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। क्या? एशिया का लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ठीक है। और उसकी लंबाई है कितनी? तो 4 मीटर लेंथ है। करेक्ट? ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन आई हैड आस्क्ड यू दैट IQ एयर रिपोर्ट में लाहौर टॉप कर रहा था, वो इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी, बट उसमें न्यू दिल्ली की पोजीशन क्या थी? न्यू दिल्ली कौन से पोजीशन पे है? तो न्यू दिल्ली 4th पोजीशन पे है। वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से टॉप 5 में आ रहा है न्यू दिल्ली। करेक्ट? और लाहौर फर्स्ट पे थी, फर्स्ट मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द इंटायर वर्ल्ड।
ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर करंट सेशन। लास्ट सेशन के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछे थे उसका आंसर आपको बता दिया है। आप वेरीफाई कर लें कि जो आप सोच रहे थे क्या वो यही है, डिफरेंट है, तो आपको अपनी मेमोरी में इसको बैठा लेना चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आईआईटी मद्रास विल सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन व्हिच कंट्री। कौन से देश में अपना फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस सेटअप करेगा आईआईटी मद्रास? तो वो है तंजानिया। तंजानिया कौन से कंटिनेंट में पड़ता है? तो तंजानिया पड़ता है कंटिनेंट में अफ्रीका। अफ्रीका कंटिनेंट की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, 1 second, just I will erase them so that I can write it for you. यस, सो तंजानिया की बात कर रही थी मैं। तंजानिया जो है अफ्रीका कंटिनेंट में है। अफ्रीका कंटिनेंट का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसका नाम क्या आप बता सकते हैं? कोई भी आप में से कमेंट में लिखिए। हाईएस्ट माउंटेन पीक ये है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ये माउंट किलिमंजारो सिचुएटेड है नन अदर देन तंजानिया में। ठीक है, तो तंजानिया का ये सिग्निफिकेंस आपको स्टैटिक से भी रिलेट करते रहना है जो भी करंट अफेयर्स में आए। आईआईटी मद्रास अपना फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस सेटअप करने जा रहा है तंजानिया में। तंजानिया में ही माउंट किलिमंजारो सिचुएटेड है एंड तंजानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट एंड द करंट प्रेसिडेंट दोनों अभी एक ही हैं। करंट प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है तंजानिया की लास्ट ईयर। उनका नाम क्या है? उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है सामिया सुलूहू हसन। सामिया सुलूहू हसन is the first female president of तंजानिया। ओके, इसमें क्योंकि इंटरनेशनल कैंपस से हमें न्यूज मिली है, तो इंटरनेशनल कैंपस से एक और न्यूज हाल ही में आई थी कि ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में सिचुएटेड एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डिकिन यूनिवर्सिटी। डिकिन यूनिवर्सिटी ये ऐसा पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है जो कि अपना ब्रांच कैंपस इंडिया में ओपन करने वाला है। ब्रांच कैंपस इंडिया में ओपन करने वाला है। तो इंडिया में कहाँ ओपन करेगा ये अपना ब्रांच कैंपस? डिकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये ओपन करेगा इंडिया में गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात। गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात। ओके, इसके बाद which country launched the golden license initiative to encourage investment and employment generation? किस कंट्री ने गोल्डन लाइसेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि वो इन्वेस्टमेंट को इनकरेज कर सके अपने कंट्री में, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सके? उस कंट्री का नाम है बहरेन। बहरेन की कैपिटल आप बता सकते हैं? तो यह है मनामा। और मनामा में ही रिसेंटली एक वर्ल्ड लेवल पे एक मीट हुई थी। रिसेंट इन दिस पास्ट 6 months जैन टू जून के बीच में वर्ल्ड लेवल की मीट हुई थी। उस मीट का नाम एनीबडी? क्योंकि लाइव सेशन नहीं है तो आप बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताएं कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम था या मैंने बताया तो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है, आपकी फीडबैक जो है काफी हेल्पफुल साबित होगी। सो द सेशन नेम इज, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी मनामा में उसका इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड लेवल पे मनामा में। इसकी 146th असेंबली मीट थी ये। ओके ओके, नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि तंजानिया और बहरीन अगर जिनको मालूम है इनकी वर्ल्ड मैप पे लोकेशन, देन वेल एंड गुड। अगर जिनको मालूम नहीं है तो उनको मैं आपको एक बार वर्ल्ड मैप पे इनकी लोकेशन बता देती हूँ। देखिए, ये आपका वर्ल्ड मैप है जिसमें ये एशिया कंटिनेंट, यूरोप, अफ्रीका, अफ्रीका कंटिनेंट में ये रहा तंजानिया। अफ्रीका के कौन से पार्ट में? अफ्रीका का साउथ ईस्ट पार्ट में तंजानिया है। कोस्टल कंट्री है ये।
ओके ओके। बहरीन की बात करें तो बहरीन आपका इधर है, इधर तो ये था आपका एशिया, यूरोप, यहाँ यूरोप हो गया, इधर ये अफ्रीका तो है, अफ्रीका कंटिनेंट, लेकिन बीच में जो ये हिस्सा पड़ता है मिडिल ईस्ट, एंड देन इसको कहते हैं गल्फ कंट्रीज। ये इन गल्फ कंट्रीज में जहाँ पे ये गल्फ ऑफ पर्सिया है, गल्फ ऑफ पर्सिया, वहीं पे ये कोस्टल कंट्री है बहरीन। ओके, आप एक और क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए यहाँ से कि गल्फ ऑफ पर्सिया जो कि ये रहा, और गल्फ ऑफ पर्सिया एंड गल्फ ऑफ ओमान, ओमान इधर रहा, तो पर्सिया और ओमान इनको कनेक्ट करता है एक स्ट्रेट, उसका नाम क्या है? गल्फ ऑफ पर्सिया को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट का नाम क्या है? आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम होगी तो आपको नेक्स्ट सेशन में ये बता दिया जाएगा। ठीक है, फाइन, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In which country was the world's first liquid hydrogen powered ferry MF Hydra launched? कौन से कंट्री में वर्ल्ड का पहला लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड मीन्स लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया गया उस फेरी के लिए जिसका नाम MF हाइड्रा है, वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है? वर्ल्ड का ये फर्स्ट है, लेकिन कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है? तो दैट्स नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे की पोजीशन अगर आपको वर्ल्ड मैप पे जाननी है तो नॉर्वे की पोजीशन इस, वन सेकंड, सॉरी इट्स अफ्रीका राइट, यस, तो दिस, ये है ग्रीनलैंड, और इस एरिया में नॉर्डिक कंट्रीज हैं, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सब डेनमार्क, नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्वे इज वन ऑफ द नॉर्डिक कंट्रीज नियर आर्कटिक ओशियन। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which has become the first country to approve the use of Oxford malaria vaccine? कौन सी कंट्री है जो ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन, कीवर्ड पे खास करके ध्यान देना है, ये सब तो सेंटेंस के रूप में आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन नेम R20, तो इसको कौन से कंट्री ने अप्रूव किया है और वो फर्स्ट कंट्री ऐसा बन चुका है? दैट्स घाना। Ghana is the first country to approve the use of Oxford malaria vaccine R20. Next one is the Ghana is also, you must remember, it's a African country. African country. The world's first robotic check-in assistant was launched at Dubai port, which is named. दुबई पोर्ट पे फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट लॉन्च हुआ है जिसका नाम क्या है? सारा। वर्ल्ड का फर्स्ट है ये, ध्यान रहे, वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट लॉन्च्ड एट दुबई एयरपोर्ट, लॉन्च्ड एट दुबई एयरपोर्ट। क्या नाम है रोबोटिक असिस्टेंट का चेक इन करने के लिए? सारा। who has the made record for climbing mountain Everest most number of times? सबसे ज्यादा बार, जो कि है 27 बार, किसने माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई की है? तो उसका नाम है कामिरीता शेरपा, कामिरीता शेरपा। माउंट एवरेस्ट की हाइट किसको किसको मालूम है? जिसको भी मालूम हो वो प्लीज कमेंट में आप जरूर बताएं। माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है इन मीटर्स? Which has become the first country in the world to compulsorily implement health warnings on alcohol products? वर्ल्ड की ऐसी फर्स्ट कंट्री कौन सी बन चुकी है जो अल्कोहल प्रोडक्ट पे कंपल्सरी वार्निंग को उसने इम्प्लीमेंट किया है? कंपल्सरी हेल्थ वार्निंग, हेल्थ रिलेटेड वार्निंग जो लिखी रहती है उस पे, तो वो कंट्री का नाम है आयरलैंड।
आयरलैंड की पोजीशन क्या है? आयरलैंड की पोजीशन आपको मिलेगी वर्ल्ड मैप पे यूनाइटेड किंगडम के नेबर में। यूनाइटेड किंगडम के नेबर में आप आयरलैंड को देख सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। अब बार बार सारे कंट्रीज की लोकेशन मैं आपको इसलिए नहीं बता रही, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, बट इफ यू स्पेंड योर ओन टाइम जस्ट 1 मिनट और 2 मिनट, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। आप बहुत ही अच्छे से करंट अफेयर्स को वर्ल्ड मैप की लोकेशन के सहारे मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच कंट्रीज गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड ईयर 2025 2025 को स्पेशल ईयर ऑफ टूरिज्म को किस स्पेशल ईयर ऑफ टूरिज्म किस कंट्री के गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है? तो दैट्स नेपाल। नेपाल तो इंडिया के नॉर्थ में ही है, जस्ट नेबरिंग कंट्री, एंड बिहार के तो एकदम ही नेबर में है, ठीक है। Finland joined the NATO military organization. With this, the total number of member countries in NATO increased to how many? So that's 31. पहले NATO में 30 countries थे, फिनलैंड 31st country बन चुका है NATO को ज्वाइन करने वाला। Anybody know the capital of फिनलैंड? फिनलैंड की कैपिटल किसी को मालूम हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, फिनलैंड की कैपिटल क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाटो नाटो की एक बहुत ही फेमस एक्सरसाइज रिसेंट में न्यूज में रही है, उसका नाम एयर डिफेंडर एक्सरसाइज। एयर डिफेंडर एक्सरसाइज, ठीक है। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो का? इट्स ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ये ब्रुसेल्स बेल्जियम नाटो का हेडक्वार्टर। नाटो का इस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ था? ये हुआ था 1949 में। Which has recently been declared as the least independent country in the world. वर्ल्ड का सबसे कम इंडिपेंडेंट देश कोई है तो वो कौन है जो रिसेंटली डिक्लेयर किया गया? तो वो है तिब्बत। Which was declared the world's richest city. वर्ल्ड का सबसे रिच सिटी, सबसे अमीर शहर वर्ल्ड का किसको डिक्लेयर किया गया है हाल ही में? तो वो है न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में सिचुएटेड है, सबको मालूम होगी ये बात। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूइज शिप, भारत का ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूइज शिप आरबीआई ग्रेड बी के पेज 1 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये वापस दूसरे एग्जाम में रिपीट होने की संभावना काफी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल रिवर क्रूइज शिप जो कि एमवी इम्प्रेस है, वो कहां से कहां तक चला? तो वो चेन्नई से श्रीलंका तक, चेन्नई से डिपार्ट हुआ, श्रीलंका तक गया। फर्स्ट इंटरनेशनल रिवर क्रूइज शिप एमवी इम्प्रेस, नेम भी याद रखना है, एमवी इम्प्रेस। इसके साथ अभी एक और क्रूइज शिप न्यूज में रही थी जिसका नाम है एमवी विलास। आप ये बताएं कि ये इंडिया में किस प्लेस से किस प्लेस तक जाएगी? तो आपको हिंट ये देती हूँ कि उत्तर प्रदेश के एक शहर से आसाम के एक शहर तक जाएगी। अब ये सिटी का नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। प्लीज ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें, बिकॉज अगर आपको नाम ही मालूम हो और आप खुद से इस पे टाइम डिवोट करके इसका आंसर फाइंड करेंगे तो ये आंसर आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन, which country reopened its embassy in Saudi Arabia for the first time in last 7 years? लास्ट के 7 सालों में पहली बार सऊदी अरेबिया में कौन से कंट्री ने अपना एम्बेसी फिर से ओपन किया है? मीन्स क्लोज कर दिया था पहले, अभी रीओपन किया है, तो वो है ईरान। ईरान के बारे में एक चीज बताइए कि ईरान की कैपिटल कहाँ पे है? सबसे मोस्ट सिंपल क्वेश्चन ईरान के बारे में, अगर कोई मोस्ट इजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके ईरान के न्यूज में होने की वजह से, तो ईरान की कैपिटल कहाँ पे? आप ये बताएं कमेंट बॉक्स में। Where was the first edition of Trilateral Maritime Exercise 2023 held? First edition of Trilateral Maritime Exercise 2023 held. ये कहाँ हुआ था और वो हुआ था किसके किसके बीच? इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, द गल्फ ऑफ ओमान में।
गल्फ ऑफ ओमान की लोकेशन मैंने अभी आपको दिखाई थी, एक बार फिर से आप देख लें। ये है गल्फ ऑफ पर्शिया और ये है गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ पर्शिया ये रही। तो गल्फ ऑफ ओमान में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, जो किनके किनके बीच हुई है, तो इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। इसका फर्स्ट एडिशन था, क्योंकि फर्स्ट एडिशन था इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल? वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल विंड टनल जिसका नाम JF-22 है, कौन से देश ने इनॉग्रेट किया है? दैट्स चाइना। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडेक्स आई तो सबसे पहले तो इसका ये बताइए कि ये कौन रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जिसने रिलीज किया है, और इस इंडेक्स के अनुसार मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स वर्ल्ड में अमेरिका में है, यूएस में है, बट इंडिया में कितने यूनिकॉर्न्स हैं और इंडिया किस पोजीशन पे है? तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया थर्ड पोजीशन पे है नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स के मामले में, और नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स वो हैं कितने? 68। इन नंबर ऑफ 68 जो यूनिकॉर्न्स हैं, 68 यूनिकॉर्न्स इंडिया में हैं, उनमें से सबसे टॉप पे कौन है? तो सबसे टॉप पे है बायजूज, उसके बाद है स्विगी, स्विगी के बाद है ड्रीम 11। ये तीन टॉप 3 हैं 68 यूनिकॉर्न्स में। फाइन। According to the statistics of the United Nations, which has become most populous country in the world? तो सब लोग जानते हैं कि चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री थी, इंडिया सेकंड पे हुआ करती थी, बट इंडिया को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि सेकंड पोजीशन क्यों है। इट सरपास्ड द चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एज पर स्टैटिस्टिक ऑफ यूनाइटेड नेशन। नाउ इट हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश इंडिया बन चुका है। Which has become India's largest trading partner in financial year 2022-2023। तो ये लास्ट फिनेंशियल ईयर जो अपना बीता, उसमें इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना? तो वो है यूएसए, और किसको सरपास करते हुए? तो चाइना को सरपास करते हुए। चाइना सेकंड हो गया है, यूएई थर्ड हो गया है। Which country has the highest percentage of female pilots in the world? फीमेल पायलट्स का हाईएस्ट परसेंटेज किस कंट्री में है? तो दैट्स इन इंडिया, एंड दैट्स गुड। नेक्स्ट वन इज, वेयर वाज एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप इनॉग्रेटेड? ओह, दिस क्वेश्चन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लास्ट सेशन में पूछा था मैंने इसका आंसर आपसे, और इस सेशन में स्टार्ट में ही मैंने आपको ये बताया कि एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के नैनीताल में इनॉग्रेट हुआ है, जिसकी लेंथ है 4 मीटर, राइट। अब हमारा ये इंटरनेशनल पोर्शन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ फैक्ट्स की तरफ, जो कि लास्ट 6 मंथ्स में इम्पोर्टेंट रहेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मोबाइल BSL-3 लेबोरेटरी? इंडिया का फर्स्ट मोबाइल BSL-3 लेबोरेटरी जो है, उसका नाम क्या है? तो सबसे पहले इसका नाम जानने से पहले आप ये बता सकते हैं कि BSL मीन्स क्या हुआ? तो BSL मीन्स है बायो सेफ्टी लेवल। बायो सेफ्टी लेवल, ये आप ध्यान रखिए। इसका एब्रिविएशन हो सकता है एग्जामिनेशन में टू ट्रिक, ये इसका एब्रिविएशन पूछ दे, राइट। तो इसका एब्रिविएशन पूछ दे, इससे अच्छा है कि पहले से ही हम प्रिपेयर रखें, पूछे या ना पूछे, राइट। नाउ BSL-3 लेबोरेटरी का मीनिंग ये हुआ, मोबाइल BSL, कि चलती फिरती लैब, चलती फिरती लैब, ठीक है।
तो ये चलती फिरती लैब इंडिया का फर्स्ट मोबाइल लेबोरेटरी जो रिसेंटली डिस्प्ले किया गया था। कहाँ पे डिस्प्ले किया गया था? लास्ट ईयर इसके लॉन्च का अनाउंसमेंट हुआ था। अभी इस ईयर सिंस इंडिया G20 का होस्टिंग कर रहा है, उसमें G20 के गोवा में हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग चल रही थी। गोवा में हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग चल रही थी, उसी में इस लेबोरेटरी को डिस्प्ले किया गया और इसका नाम है रामबान। क्या नाम है? रामबान। अब रामबान से ये आप देख सकते हैं कि सारे आपको कैपिटल लेटर में दिख रहे हैं, तो रामबान का एब्रिविएशन आप याद रखें तो इट विल बी गुड फॉर यू। रामबान का एब्रिविएशन है क्या? तो लिख देती हूं मैं आपके लिए। रैपिड एक्शन मोबाइल BSL 3+ एडवांस्ड ऑगमेंटेड नेटवर्क। एडवांस्ड ऑगमेंटेड नेटवर्क। फिर से आप इसको रिपीट कर लीजिए। R फॉर रैपिड, A फॉर एक्शन, देन नेक्स्ट मोबाइल BSL 3+ एडवांस्ड ऑगमेंटेड नेटवर्क। ये नाम है इंडिया के पहले मोबाइल BSL 3 लेबोरेटरी का, जो कि गोवा के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में डिस्प्ले किया गया। आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इसका डिस्प्ले सबसे पहले कहाँ हुआ, फर्स्ट डिस्प्ले, तो वो हुआ गोवा के हेल्थ वर्किंग ग्रुप G20 के हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग में। फाइन। अब G20 से आपको कुछ फैक्ट्स याद कर लेने हैं, G20 चूंकि चर्चा में आया इसलिए। G20 से आपको ये याद कर लेने हैं कि G20 का होस्ट इस ईयर इंडिया है। इंडिया में बहुत सारे मीट हो रहे हैं, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट होगा लास्ट में एग्जाम से पहले इसको समअप करके आपको बता दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट वंस होस्ट इंडिया है। इसके पहले लास्ट ईयर इसका होस्ट इंडोनेशिया था। एक्सक्यूज मी। और अभी G20 की मीटिंग के लिए इंडिया में ऑलमोस्ट सारी जगह आपको जो थ्रू आउट मीटिंग दिख रहे हैं, कोई B20 से बिजनेस मीट, H20 से हेल्थ मीट, कल्चरल मीट, हाल ही में वन ऑफ द प्लेसेस जम्मू कश्मीर में टूरिज्म मीट। तो G20 के जितने भी मीटिंग तो सारे को आप याद करने मत बैठिए, जो इम्पोर्टेंट वंस होंगे उसको आपको कवर करा दिया जाएगा। G20 की होस्टिंग इंडिया में 2023 में हो रही है। इसके साथ ही क्योंकि होस्ट की बात रही तो फिर से ये भी पूछा जा सकता है कि और कौन से ऑर्गेनाइजेशन की मीट्स को इंडिया होस्ट कर रहा है। SCO का भी चेयरमैन इस बार 2023 के लिए इंडिया ही है। SCO से अगर आपको पूछा जाए एक और क्वेश्चन, SCO कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल 2023 के लिए किसको अनाउंस किया गया था? लास्ट ईयर में अनाउंस किया गया था। क्योंकि इंडिया होस्ट है इस ईयर, इसलिए इंडिया के ही एक सिटी को अनाउंस किया गया था जिसका नाम है वाराणसी। नाउ SCO में नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और कौन कौन है। इसकी बहुत ही ज्यादा संभावना है ये पूछ दिया जाए, या फिर G20 के नंबर ऑफ कंट्रीज पूछ दिए जाए, क्योंकि G20 के नंबर ऑफ कंट्रीज तो EPFO की रिसेंटली एग्जाम हुई थी जुलाई में ही, उसमें पूछा गया था कि EPFO में नंबर ऑफ मेंबर नेशंस कितने हैं। तो G20 का आपको याद रखना है कि मेंबर नेशंस, जस्ट अ सेकंड, आई होप यू मस्ट हैव नोटेड डाउन, इसलिए इसको बता रही हूँ। G20 के मेंबर नेशंस में 20 टोटल हैं, बट उसमें से 19 ही कंट्रीज हैं। कंट्रीज 19 हैं और 20वां जो मेंबर है वो यूरोपियन यूनियन है, EU। तो 19 + 1 20 हो गया यूरोपियन यूनियन। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
India's first quantum computing based telecommunication network link was launched in which city? फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड क्वांटम कंप्यूटेशन से भी रिलेटेड फर्स्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क लिंक कहाँ पे लॉन्च किया गया, कौन से सिटी में? दैट्स न्यू दिल्ली। क्वांटम कंप्यूटिंग की तो बात आई, बट इससे रिलेटेड आप काम ये करना कि सुपर कंप्यूटर रिसेंटली बहुत से आईआईटीज में लास्ट 1 ईयर से आप देख रहे हो काफी सारे सुपर कंप्यूटर्स डिफरेंट आईआईटीज एनआईटीज में इंस्टॉल हो रहे हैं, वो न्यूज में रहे हैं, तो उनको आप कंपाइल कर ले एक साथ। उनमें से एक दो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि परम शक्ति ये कौन से आईआईटी में इंस्टॉल हुआ? तो ये हुआ आईआईटी खड़गपुर में। परम गंगा ये कौन से आईआईटी में इंस्टॉल हुआ? तो ये हुआ आईआईटी रुड़की में इंस्टॉल। गंगा से एक और चीज आप कनेक्ट हो रहा होगा कि ऑपरेशन गंगा इंडिया ने किस कंट्री से इंडियन नेशनल को अपलिफ्ट करने के लिए चलाया था? तो ये है यूक्रेन से। ठीक है, ऑपरेशन गंगा की बात आई है तो रिसेंट में ऑपरेशन करुणा किस देश के लिए रिलीफ के लिए इंडिया ने चलाया था? ऑपरेशन करुणा, तो दैट्स म्यांमार। ऑपरेशन दोस्त, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था इंडिया ने। ऑपरेशन दोस्त इंडिया ने चलाया था किस लिए? जो अर्थक्वेक आई थी इजिप्ट और सीरिया में, उसमें असिस्टेंस देने के लिए, इजिप्ट एंड सीरिया। फाइन, ऑपरेशन दोस्त। इसी तरह बहुत सारे हैं, वो आप वन बाय वन खुद से भी जब पढ़े तो इसको कनेक्ट करते हुए, मैं आपको 3 बता रही हूँ, आप 10 कनेक्ट करें, 5 कनेक्ट करें, बट करें, इससे याद करने में बहुत आसानी होती है। Now, just move to the next one. In which city it was announced to set up India's largest stem cell manufacturing plant? कौन सी सिटी में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने का अनाउंसमेंट किया गया? तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद से फिर से एक दो न्यूज कवर कर लेते हैं। रिसेंटली हैदराबाद के निकट स्थित सिकंदराबाद सिटी में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निलयम, जो प्रेसिडेंट हाउस है सिकंदराबाद में, राष्ट्रपति निलयम, उसको ओपन कर दिया है पब्लिक विजिट के लिए। थ्रू आउट इंडिया कितने प्रेसिडेंट हाउसेज हैं? इंटायर इंडिया में कितने प्रेसिडेंट हाउसेज हैं? ये आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट वन, विच कंट्री इस्टेब्लिश्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैंड बैटरी? कौन से कंट्री ने वर्ल्ड का पहला सैंड बैटरी इस्टेब्लिश किया? तो वो है फिनलैंड। फिनलैंड के रिलेटेड एक और न्यूज इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि फिनलैंड नाटो को ज्वाइन करने वाला 31st कंट्री बन चुका है। तो इसको भी कनेक्ट करके पढ़े कि फिनलैंड नाटो को ज्वाइन करने वाला 31st कंट्री बन चुका है, साथ में इसने फर्स्ट सैंड बैटरी भी इस्टेब्लिश किया है। Which program has been started by ISRO to provide initial training in space science and technology to undergraduate and postgraduate students? तो इन दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इसरो ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसका नाम है स्टार्ट प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? स्टार्ट प्रोग्राम। स्टार्ट प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ, इसका एब्रिविएशन कोई बता सकता है? अगर किसी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर आपको नहीं मालूम हो तो आपको नेक्स्ट सेशन में जरूर बताया जाएगा। Next question. The Indian Navy conducted sea trials of the 6th and last Kalvari class submarine whose name is. Indian Navy ने sea trial conduct किया है किसका? तो कालवरी क्लास सबमरीन के 6th
सबमरीन का जो कि लास्ट है इस सीरीज में, जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है वगसीर। इसका नाम क्या है, वगसीर। तो ये कहा जा रहा है कि ये लास्ट है इस सीरीज में। तो इसके पहले जो 5 हैं वो कौन कौन से हैं, उनको लिस्ट डाउन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। उनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। ये 6th है। उनके पहले वाले हैं INS फर्स्ट कलवरी, देन यू हैव खांडेरी, कलवरी खांडेरी, INS करंज, करंज, INS वेला, INS वेला, INS चकड़ा। तो याद करें कौन कौन से, कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, चकड़ा और अभी रिसेंट में वगसीर। कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, चक्र, वगसीर। 6 हो गए, फाइन। अब इसमें से आप एक और चीज ध्यान में रखें, इंडियन नेवी की चर्चा चूंकि हो रही है, तो इंडियन नेवी के करंट चीफ ऑफ कौन है, करंट चीफ ऑफ इंडियन नेवी कौन है बताइए। तो करंट चीफ ऑफ इंडियन नेवी हैं एडमिरल, एडमिरल आर हरि कुमार, आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार। नाउ इंडियन नेवी का तो बता दिया मैंने। कमेंट में आप ये बताएं कि इंडियन आर्मी का करंट चीफ कौन है। फाइन, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ केन्याज फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। केन्या का फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नेम क्या है, तो वो है ताइफा 1। ताइफा 1 केन्या के फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम है। आप ताइफा 1 का तो नाम आप समझ रहे हैं कि ये केन्या से रिलेटेड है। अगर आपको कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स या जस्ट सैटेलाइट्स दे दिए जाए, उनको पूछा जाए कि वो किस कंट्री से रिलेटेड है, तो क्या आप बता पाएंगे, जरूर, जब आप रिकलेक्ट करके उसको लिंक करके याद करेंगे। तो इसमें से एक मैं नाम आपको देती हूँ, खय्यम। खय्यम किस कंट्री का इमेजिंग सैटेलाइट है, कौन से कंट्री ने इसको लॉन्च किया था, खय्यम, ये आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट वन, who launched the world's largest and most powerful rocket starship, I'm sorry, who launched the world's largest and most powerful rocket starship, जिसका नाम है स्टारशिप, उसको किसने लॉन्च किया, मोस्ट पावरफुल रॉकेट है, ये है स्पेसएक्स कंपनी। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है, एलन मस्क की, एलन मस्क, एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स। Next question, the passengers of which space agency have built a space park where the plant of Genia was grown? कौन से स्पेस एजेंसी के पैसेंजर्स ने एक स्पेस पार्क बनाया जहां पे उन्होंने जीनिया नाम का प्लांट ग्रो किया, तो वो स्पेस एजेंसी का नाम कुछ और नहीं, नासा है। ठीक है, नासा का फुल फॉर्म किसी को मालूम है, होपफुली सबको मालूम होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएं। बिपरजॉय स्टॉर्म फर्स्ट हिट द कोस्ट ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो बिपरजॉय स्टॉर्म जो कि रिसेंटली इंडिया को हिट किया है, उसने कौन से स्टेट को सबसे पहले हिट किया, तो वो है गुजरात। अब इससे क्वेश्चन ये बनेगा, डायरेक्टली ये ना पूछ के किस स्टेट को हिट किया, ये पूछ दे कि बिपरजॉय स्टॉर्म का नाम किस कंट्री ने रखा था, तो इसका नाम रखा था बांग्लादेश ने। अब बिपरजॉय के बाद नेक्स्ट जो साइक्लोन स्टॉर्म आएगा इंडियन ओशियन रीजन में, उसका नाम कौन सा कंट्री रखेगा और क्या रखेगा, वो पहले से ही डिसाइडेड रहता है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास ये डेटा रहती है और वो पहले से डिसाइडेड रहता है। तो नेक्स्ट जो स्टॉर्म आएगा उसका नाम होगा तेज, और ये नाम रखा गया है किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा। फाइन, ये नाम रखा गया है तेज और ये नाम रखा गया है इंडिया के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 आएंगे उनका भी नाम पहले से प्री डिसाइडेड है। नेक्स्ट 2 जो आएंगे
उनका भी नाम पहले से प्री डिसाइडेड है और उनका नाम क्या होगा। तो नेक्स्ट 2 जो तेज के बाद आएंगे, तेज का नाम इंडिया रखने वाला है स्टॉर्म का। उसके बाद जो आएंगे वो होगा हमून, हमून, और इसका नाम किसके द्वारा रखा गया है, ईरान के द्वारा। नेक्स्ट आएगा जिसका नाम होगा मिधिली, मिधिली, मिधिली स्टॉर्म का ही नाम है ये सब। अभी बिपरजॉय आया था, बिपरजॉय के बाद जो भी आएंगे उसका नाम यही रखा जाएगा। तो मिधिली, मिधिली किसके द्वारा रखा गया है, तो ये मालदीव्स। फाइन, तो ये 3 प्लस 1 बिपरजॉय, इन तीनों का याद रखें। इसे हो सकता है बहुत बैक डेट में जाके पूछे, तो हो सकता है बिपरजॉय के पहले जो मोचा साइक्लोन आया था उसके बारे में पूछ दे कि मोचा साइक्लोन का नाम कौन से कंट्री ने रखा था, तो ये रखा था यमन ने। मोचा साइक्लोन का नाम किसने रखा था, यमन ने। फाइन, इसके साथ ही हमने डिस्कशन का कर लिया है कौन कौन से पार्ट का। इंटरनेशनल का किया कुछ फैक्ट्स आज हमने, इंटरनेशनल प्लस साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक। नेक्स्ट इन सीरीज इज स्पोर्ट्स। आगे इसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स करने वाले हैं, बट वो आज नहीं करेंगे, टाइम कंस्ट्रेंट होने के कारण वो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे स्पोर्ट्स। देन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, वो भी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, सेशन के बारे में कोई इम्प्रूवमेंट है जो आप में बताना चाहते हैं, कोई भी फीडबैक है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, कमेंट में जरूर कमेंट डाउन करें, हम उसको जरूर देखेंगे और सुधार लाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ गुड डे टिल देन एंड थैंक यू।